वेलकम फ्रेंड्स टू आवर बीके स्कूल ऑफ साइंस। अभी क्या हुआ, पिछले क्लास में एक क्वेश्चन था एग्जाम्पल नंबर 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ। ये क्वेश्चन एक छूट गया था, उस एक क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका क्वेश्चन नंबर 5 का। कौन सा? क्लास 9 का चैप्टर 2 जो पोलिनोमियल चैप्टर चल रहा है उसका एक क्वेश्चन उस चैप्टर का मेरा छूटा हुआ था अपना। ठीक है, उस केवल एक क्वेश्चन को हम यहाँ डील करते हैं। क्वेश्चन वो ये बोल रहा था कि आपको फैक्टराइज करना है 2y³ प्लस y² माइनस 2y माइनस 1। अब इसको देखो आप, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करो, कितना हुआ? 2 और 1, कितना हुआ? 2। इसके जो मल्टीप्लायर होंगे क्या होंगे? मल्टीप्लायर फैक्टर। कितने फैक्टर होंगे? सिंपल सा फैक्टर है इसका 1 और 2। तो पहला हमारे यहाँ 2 है तो इसको दोनों को हम यहाँ चेक कर लेते ट्रायल मेथड से कि एक भी हमको अगर फैक्टर मिल जाए तो वो हमारे लिए हो जाएगा इजी। तो आंसर लिखेंगे बाय ट्रायल मेथड। इसको अगर लिखना हो आप लिख सकते हो फर्स्ट टर्म ये, लेकिन नहीं भी लिखो तो चलता, बाय ट्रायल मेथड। ठीक, अगर ये आपका px है सपोज, तो p ऑफ 1 करेंगे। p ऑफ 1 कितना हो गया? 2 1 का क्यूब प्लस 1² माइनस 2 इंटू 1 माइनस 1, कितना हो गया? 2 प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1 इक्वल टू 0। इसका मतलब लिखेंगे सो आपका जो ये पोलिनोमियल है किसमें है? y में है। तो y 1 हुआ 0, 1 पे 0 है ना, तो y माइनस ए लिखते हैं। क्या लिखते हैं? y माइनस ए। मतलब कोई अगर पोलिनोमियल आपको लिखा हुआ y³ प्लस 3y² ऐसा ऐसा करके, इसका अगर किसी एक वैल्यू पर, कोई एक वैल्यू पर, मान लेते हैं वो वैल्यू ए वैल्यू पर अगर ये p 0 आया, यानी कि p ऑफ a 0 आया, तो हम लिखेंगे y माइनस ए इसका एक फैक्टर है। y माइनस ए जिस वैल्यू पर ये 0 आया, ये समझ लो। माइनस ए क्यों बोलते हैं? इसका मतलब y माइनस 1 इज ए फैक्टर। हुआ क्या? ओके, y माइनस वन इज ए फैक्टर। अब इसको मैं मिटा देता। अब चूंकि y माइनस ए इज ए, सो हम क्या लिखते? px नहीं, हम py। सो py जो था हमारा ये py क्या था? 2y³ प्लस y² माइनस 2y माइनस 1 इक्वल टू y माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय कुछ और होगा ना, कुछ और। ये दो फैक्टर गति हो, इसको मान लेते हैं हम लिखे QY। सपोज ये QY हमको निकालना है, इसके लिए हम क्या लिखते हैं? इसके आगे लिखेंगे यहाँ या यही लिखते हैं QY। तो हम क्या लिखते हैं? 2y³ प्लस y² माइनस 2y माइनस 1, और इसको y माइनस 1 से हम डिवाइड कर देते हैं। जैसा डिवाइड करते हैं ना, 8 में से 2 डिवाइड किया ना, 2 चौका 8, या यहाँ मान लेते हैं 11 है, 2 3 9, 2 3 2 5 10, फिर बचा 1, ऐसे करते नहीं डिवाइड। ठीक उसी तरह अपन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को भी डिवाइड करते। क्या करेंगे? y को करेंगे 2y, ये क्या हो गया? 2y² से करेंगे, 2y² को y से करेंगे, क्या हो जाएगा? 2y³। क्यों किया ऐसा? क्योंकि इसको मुझे फिनिश करना है, हटाना है, एलिमिनेट करना है, कर दिया। अब इसको इसके साथ भी करेंगे, ये क्या हो गया? माइनस 2y², ये ऐसा किया, ये ऐसा किया, क्या हो गया? प्लस 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 3y² माइनस 2y माइनस 1। अभी देखो y और ये है, इसको हम लिखते प्लस 3y, लिखा गया। तो क्या हो गया? 3y² और 3y को इसमें ये कितना हो गया? माइनस 3y। अब साइन चेंज किया साइन, ये क्या हो गया? प्लस माइनस 1, ये y, ये हो गया 1। वो क्या? इसको फिर से हम लिखते हैं यहाँ प्लस 1, तो ये क्या लिखते हैं? y माइनस 1, और इसको साइन चेंज किए, ये हो गया खत्म, ये हो गया 0। यानी कि क्या निकला अपना? 2y² प्लस, हाँ कितना निकला? 2y² प्लस 3y। हेंस अब फिर इसके बाद यहाँ लिखेंगे, देखो स्टेप 1, स्टेप 2, अब स्टेप 3। मान लो इसको 3 भाग में आप बांट दो। ये क्वेश्चन को, कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो फैक्टराइज को 3 भाग, पहला भाग में ट्रायल निकालेंगे, दूसरा में डिवीजन करेंगे, तीसरा में। अभी क्या निकला आपको? 2y²। तो QY कितना निकला हमारा? QY निकला 2y² प्लस 3y प्लस 1 निकला ना। अब इसको हम क्या करेंगे? फिर इसको, फिर ये 2 डिग्री का है, बड़ा लिखो क्या,
चलो इसे लिखते हैं 2y² प्लस 3y प्लस 1। अभी देखो इसका आप फिर से एक बार फैक्टर करेंगे, फिर इसका देखो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म कितना निकला 2। अभी इसमें से दो ऐसे वैल्यू हमको लेने हैं जिसका जोड़ और घटा कितना हो 3 हो, तो 2 का फैक्टर कितना होगा 1 और 2। इसको हम क्या लिखते हैं 1 प्लस 2 किए 3 हुआ, 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 किए कितना हुआ 2 हुआ, यानी ये ओके है। चलो ओके है तो ओके है, तो हम इसको क्या लिखते हैं 2y² प्लस 3y, थोड़ा बड़ा लिखना तो नहीं आप लोग को देख 2y² प्लस 3y को क्या लिखते हैं हम 2y प्लस y और ये लास्ट में 1। अब इसमें से हम दो कॉमन लेते हैं 2 इंटू वाई, वाई प्लस 1, फिर क्या करते हैं यहाँ भी y प्लस 1 है, यहाँ कर दिए 1, यानी कि 2y प्लस इसमें y प्लस 1 कॉमन लिए इंटू 2y प्लस 1। देखो हुआ क्या क्या किया मैंने पहला पार्ट में ट्रायल मेथड से एक फैक्टर निकाल लिया, ठीक। उस एक फैक्टर का जो फैक्टर निकला उसको हम ये बड़े वाले पॉलिनोमियल से डिवाइड कर दिए। कैसे डिवाइड करेंगे, सिंपल, जैसा नंबर का डिवीजन होता है वैसा वैसा कर दिया। इसके बाद यहाँ पर आपको जो वैल्यू बचा, इसका मतलब यहाँ पर जो वैल्यू बचा ये क्यों है, इसका मतलब यहाँ पर लिखो, यहाँ यहाँ लिख सकते सो 2y³ प्लस y² माइनस 2y माइनस 1 इक्वल टू y माइनस 1, तो पहला फैक्टर था ही अपना, इंटू ये फैक्टर निकल गया अपना 2y³ सॉरी 2y² प्लस 3y प्लस 1 निकला ना, यही हुआ ना, ये क्यों है। अब इसको हमने फिर से क्या किया, अलग फैक्टर दो भागों फैक्टर तोड़ दिया। इसको फैक्टर तोड़ने के लिए क्या करेंगे, 2 डिग्री क्या है, दो फैक्टर आएंगे, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करो, कितना निकला 2। अब इस 2 में से ये जो दो फैक्टर निकले 1 और 2, इसमें से दोनों में से ये तो चूंकि 2 ही है, 1 प्लस 2 जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा मिडिल टर्म, और 1 मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पर लिखेंगे बाय स्प्लिटिंग, यहाँ लिखना है अगर बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, नहीं भी लिखेंगे तो चलता है, एग्जामिनर को समझता है कि बच्चे को आता है। ऐसा कर दिया तो ये दो फैक्टर निकल गए, और लास्ट में लिखेंगे हैंस क्या था अपना 2y³ प्लस y² माइनस 2y माइनस 1, इसको फैक्टर करना था ना, तो सबसे पहले हमने कौन सा फैक्टर निकाला y माइनस 1। उसके बाद ये दो फैक्टर एक साथ, इस दो को अलग किया क्या आया, ये फैक्टर है y प्लस 1 इंटू 2y प्लस 1। इस तरह से हमने क्या किया, एक्सरसाइज 2.3 का 5वां का चौथा ये क्वेश्चन जो छूट गया था उस क्वेश्चन को हमने कर लिया। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से होगा। इस पूरे वीडियो को एक बार देखो, आप खुद से बनाओ, यू विल गेट द आंसर, यू विल गेट द परफेक्ट मेथड। ओके, चलो देखो।